हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियम्स और फ्रेसेस के बारे में। देखेंगे यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं आइडियम्स और फ्रेसेस। तो पहला आपका आइडियम में आया हुआ है ए बेड ऑफ रोजेस, आसान कार्य, एन ईजी वर्क। देखिए, जब भी परीक्षा में आपका आता है तो क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं इसमें अपने सेंटेंस में। पहले इसकी मीनिंग बतानी होती है इंग्लिश में, उसके बाद में क्या करना होता है, इसे हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग है एन ईजी वर्क, मतलब कोई आसान कार्य। जैसे लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जैसे जीवन जो है एक आसान काम नहीं है, यानी जीवन जीना आसान काम नहीं है। वैसे ही आप पढ़ सकते हैं द ड्यूटी ऑफ अ पुलिस मैन इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है आपका आइटम, ए बॉसम फ्रेंड, एक घनिष्ठ मित्र, इंटीमेट फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड भी कह सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे कोई नाम दिया गया है, सतपाल इज माई बॉसम फ्रेंड। कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पे इज माई बॉसम फ्रेंड हो जाएगा। उसके बाद में ए मैन ऑफ लेटर्स, एक प्रख्यात लेखक, यानी कि एक फेमस राइटर कह सकते हैं आप, या लिटरेरी मैन, जो साहित्य में जिसने अपनी कुछ रचनाओं को लिखा हो, लेखों को लिखा हो, साहित्य में जिसका भारी योगदान रहा हो, उसे कहते हैं ए मैन ऑफ लेटर्स। यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। और भी बहुत से लेखक हैं आपके, जैसे जयशंकर प्रसाद वाज अ मैन ऑफ लेटर्स कर सकते हैं आप। यहाँ पे हिंदी के राइटर हैं आपके, इंग्लिश में बहुत से राइटर हैं, उनके नाम भी यहाँ पे ले सकते हैं आप। रेड लेटर डे, 4 नंबर आपका आइटम है रेड लेटर डे, मतलब एक ऐसा अवसर जो खुशी का अवसर हो। तो एक हैप्पी ओकेजन, प्रसन्नता भरा अवसर जिसमें आपको खुशी मिले, ऐसा कोई अवसर। जैसे रिपब्लिक डे इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो गणतंत्र दिवस है वो भारत के इतिहास में क्या है, एक बहुत ही खुशी का महोत्सव है, खुशी का अवसर होता है। ऑन इन ऑल इन ऑल, यानी कि सर्वे सर्वा, जो पूर्ण तरीके से किसी एरिया का, किसी बिजनेस का मालिक हो, या कोई मंत्री हो, डीएम हो, पूरे जिले का हो, किसी क्षेत्र का हो, उसे कहते हैं कंप्लीट मास्टर। जैसे हिटलर वॉज ऑल इन जर्मनी, हिटलर जो था जर्मनी का सर्वे सर्वा बना था। नेक्स्ट आपका है सिक्सेस एंड सेवेंसेस, मतलब तितर बितर हो जाना, इधर उधर फैला होना, बिखरा होना, इन स्केटर्ड। एवरीथिंग इन द रूम वॉज एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस, कमरे की हर चीज तितर बितर पड़ी थी। ऐसे भी कर सकते हैं when the policeman fired, when the police fired, the people were at sixes and sevenses, दूसरा यूज आप कर सकते हैं इसका। उसके बाद में देखेंगे आपको, ये तो आपके आइटम्स थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेसेस की। यहाँ पर आप ये भी जानेंगे कि आइटम्स और फ्रेसेस में क्या अंतर होता है। आपके आइटम्स जो होती है एक नाउन का काम करते हैं, ये आप एक नाउन का काम करते हैं, जो भी आइटम्स होते हैं एक नाउन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेसेस होती हैं ज़्यादातर वर्ब का काम करती हैं आपका। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें वर्ब होगी और प्रीपोजिशन होती है। ज़्यादातर फ्रेसेस क्या होती हैं, वर्ब और प्रीपोजिशन को मिलाकर बनाई जाती है। जब वर्ब और प्रीपोजिशन का एक सही संयोग होता है तब फ्रेसेस बनती हैं यहाँ पे। और जब यहाँ पे नाउन्स और प्रीपोजिशन या किसी दूसरे नाउन या किसी दूसरे पार्ट को मिलाकर या आर्टिकल को मिलाकर जब कोई नया नाउन बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आइटम कहते हैं। और यहाँ पर फ्रेस आपने देखा, जैसा कि फ्रेस आपकी बनती है प्रीपोजिशन और वर्ब को मिलाकर बनाई जाती है। पहला आपका है, पहली फ्रेस आपकी आई है ब्रेक आउट, इसका मतलब होता है टू बिगिन, शुरुआत करना। मलेरिया हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, शहर में मलेरिया शुरुआत कर चुका है या फैल चुका है, फैलना भी होता है इसका मतलब। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, छापना। तो आई वॉज वेरी ईगर टू ब्रिंग आउट दैट बुक, मैं उस किताब को छापने के लिए बहुत उत्सुक था, छपवाने के लिए बहुत उत्सुक था। ये प्रकाशित होना होता है, सामने आना होता है। जब कोई चीज़ होती है कहीं पर, वो सामने आती है सभी के सामने, तो उसे कहते हैं ब्रिंग आउट। ब्लो आउट होता है अपरूट, एक तरीके से बुझा देना, गिरा देना, किसी चीज़ को गिरा देना, जड़ से उखाड़ देना, फेंक देना।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधी आई है आपकी, हैज ब्लोन डाउन, जिसने गिरा दिया है किसको, मैनी ट्रीज, बहुत से पेड़ों को। डस्ट स्टॉर्म हैज फ्लोन डाउन मैनी ट्रीज। फिर है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है टू मेक शॉर्ट विजिट, मतलब थोड़े समय के लिए किसी को देखने जाना, मिलने जाना, किसी की जरूरत में उसके घर पे जाना, थोड़े समय के लिए कहा जाता है कॉल ऑन। यहाँ पे क्या है, कॉल ऑन मी व्हेन एवर यू नीड। यहाँ पे आपका इम्परेटिव सेंटेंस के माध्यम से बताया गया है कि जब तुम्हें जरूरत हो मुझे बुलाओ, थोड़े समय के लिए बुलाओ। मतलब कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कोई काम लगातार जारी रखना, कंटिन्यू, लगातार जारी रखना। कोई भी काम जैसे पढ़ाई है या भी बिजनेस है, कैरी ऑन मतलब आगे जारी रखते हैं, बराबर चलाते रहते हैं, तो कैरी ऑन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है ही कैरिड ऑन वेटिंग मी एट द स्टेशन, वह लगातार मेरे लिए स्टेशन पर इंतजार करता रहा। जैसे आई एम कैरिंग ऑन माई बिजनेस ऑफ टीचिंग बना सकते हैं आप। तो कम डाउन, कम डाउन का मतलब होता है कमी आना, रिड्यूस्ड, किसी बिजनेस में गिरावट आना, पढ़ाई लिखाई में गिरावट आना, आमदनी में गिरावट आने को भी रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे कम डाउन कह सकते हैं। यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत हुई थी अच्छी, लेकिन उसकी पोजीशन गिरती चली जा रही है, तो उसे कहते हैं कम डाउन। द प्राइसेस ऑफ ऑयल हैव नॉट कम डाउन एट। एक सेंटेंस आपका दिया है कि जो तेल की कीमतें हैं वो अभी भी क्या हो रही हैं, कम नहीं हो रही, यानी कि कम नहीं हुई हैं, कम नहीं हुई हैं, अभी भी तेल की कीमतें जो हैं वो कम नहीं हुई हैं। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि आइडियम्स और फ्रेजेस में क्या अंतर होता है, और आइडियम्स और फ्रेजेस अगर एग्जाम में आपके आते हैं तो उन्हें कैसे सेंटेंस में यूज करना है और किस तरीके से उनके मीनिंग भी दर्शाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।